फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 14 से 18 तक। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाएं, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। जय घोष हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 29 से 39। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रयास के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया।
यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदुत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार एकत्र हो गए। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वह अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सीमोन और उनके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूं। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने मानव को अनोखा और अनगिनत वरदानों से भर दिया है। हमारी भारत की सबसे अच्छी खूबी है कि हमारे देश में कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, भाषा के लोग रहते हैं। हम सभी अलग अलग हैं, लेकिन मानव परिवार में हम सभी एक हैं और हम सभी एक ही ईश्वर के बंदे हैं। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। यही कारण है कि आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, परिवार के सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है। इसलिए प्रभु यीशु हमारी तरह मनुष्य बन गए, हमारे शरीर में जन्म लिए, जिससे वह मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार करने वाले शैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। हमारा देश
भारत देश सभी देशों में अनोखा है, परंतु खेद की बात है आज हमारा देश जात पात, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्रवाद के नाम पर कट्टरतावाद फैलता जा रहा है। दुश्मनी और अलगाव फैलता जा रहा है। सत्ता कायम करने के लिए लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, काट रहे हैं और अपनी इच्छा और स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। अधिकार और सत्ता जमाने के लिए परिवार को तोड़ने के लिए तैयार है, परंतु प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे मानव समाज को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रभु यीशु अंद्रयास के साथ सीमोन के घर में प्रवेश करते हैं, जहां उसकी सास बुखार में पड़ी हुई थी। प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और वह भली चंगी हो गई। उसके बाद प्रभु यीशु के पास बहुत सारे लोग नाना प्रकार के बीमारियों और अपदुतग्रस्त लोगों को वहां पर लाया और प्रभु यीशु ने उन्हें भला चंगा और स्वस्थ कर दिया। हमारा देश बीमार है, पाप से जकड़ा हुआ है। प्रभु यीशु हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे को हमेशा खटखटाते रहते हैं, लेकिन हम इस पाप के जाल में फंसकर उनकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। जब तक प्रभु यीशु का आत्मा हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, हम पाप पर पाप करते जाएंगे। हम अपने को चोट पहुंचाएंगे और दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। हम भय और डर का जीवन जीने लगेंगे और यीशु ने जो जीवन हमें दिया है उससे वंचित हो जाएंगे। अतः आज की मांग है कि प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त के द्वारा हम सबों को एक सूत्र में बांध दिया है। हम अलग अलग समुदाय, भाषा, लिंग के जरूर हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु में एक इंसान, एक मानव है। इसलिए तो प्रभु यीशु हमारे जैसे एक हो गए, ताकि हम पाप के शैतान को वह परास्त करे और दास्तां में जीने वाले हम सबों को मृत्यु के डर और भय से निकाल दे। आप सभी जो बीमार हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, एक ही काम करना है, आप प्रभु यीशु में विश्वास करें, आप उसमें आस्था रखें। जो यीशु 2000 वर्ष पहले जो कार्य किया है आज भी आपके जीवन में करेगा, बशर्ते आप ईश्वर के वचनों में विश्वास करें
अपने जीवन में उसे आत्मसात करे, उनके मार्ग पर चलते रहे, ईश्वर आपके जीवन को काबू में करेगा और एक दिन हम सभी को अपने पास ले जाएगा, जहां पर वे अपने पिता के दाहिने ओर विराजमान है। हम वहीं पहुंचने की हम तैयारी है, हमारी तैयारी है कि उनके समक्ष हम खड़े हो सकें। हे पिता ईश्वर, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे शरीर के अनुरूप हमारे जैसे बना दिया, ताकि वह हमारे परिवार में एक होकर हमें हर प्रकार के मृत्यु के दास्ता से बचा सके। हे प्रभु यीशु, हम दुनिया में भटक जाते हैं, हम तेरे वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम शरीर की इच्छा की कामना करते हैं और हम गिरते जाते हैं। प्रभु, तू हमें इन सब बुराई और प्रलोभनों से बचाते रहे, तू ताकि हम तुझसे जुड़कर प्रेम, दया, करुणा, क्षमाशीलता के द्वारा तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर ला सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।